हाँ, जैसा कि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो आज अपन चर्चा करेंगे रीट के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट। छोटा मोटा ये बात नहीं है रीट, इसको बड़े ध्यान से समझना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। आराम से आप कोई पेन कॉपी भी ले सकते हो, उसको चीज़ें नोट कर सकते हो। मैं आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा आपको कि रीट मामला है क्या। पहली बात तो रीट का मतलब ये है कि अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना है, सीधी सी बात है, ठीक है। राजस्थान में अगर टीचर बनना है तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। रीट की फुल फॉर्म भी वही होती है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, ठीक है। मतलब राजस्थान में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको रीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में आप मतलब कि इसके भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, रीट प्री और रीट मेंस, अभी पूरी चर्चा करूँगा, तब आप नौकरी के काबिल होते हैं। जैसे एक रीट एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और रीट का प्री होगा, और रीट अगर प्री पास कर लिया अगर आपने, तो अब सरकार ने कह दिया कि रीट को अगर एक बार किसी ने पास कर लिया तो लाइफ टाइम आप जो है रीट का मेंस दे सकते हो। मतलब एक बार रीट को पास करना, उसके बाद में रीट प्री नहीं देना। रीट की आपको लाइफ टाइम आपको डिग्री वैलिडिटी रहेगी उसकी, एक बार इसको पास कर लो, बाकी जब भी कोई वैकेंसी आएगी 3rd ग्रेड की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक बात और है कि रीट जो पास करता है वो कौन सा टीचर बनता है? 3rd ग्रेड टीचर। इस बात को समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। आप बनोगे 3rd ग्रेड के टीचर। 3rd ग्रेड के टीचर का क्या मतलब हुआ कि इसमें भी 2 तरह के मामले हैं। कौन सा? एक तो होता है रीट लेवल फर्स्ट, ध्यान समझना, इसमें भी लेवल होते हैं 2, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, ठीक है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। एक तो टीचर बनते हैं आप पहली से लेके 5वीं तक का टीचर, जो प्राइमरी टीचर बोलते हैं उसको। प्राथमिक, एक पहली कक्षा से 5वीं तक का होता है ना, वो प्राइमरी टीचर होता है। एक होते हैं क्लास 6 से लेके 6 to 8th, ये होता है अपर प्राइमरी। 2 तरह के टीचर बनते हैं इसमें। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बात तो अब है सुनने वाली, कि जैसे अभी आपने 12th पास करी, पूरी बात को समझना, 12th पास करी, ठीक, और 12th पास करी आपने, 50% आपको मार्क्स हमेशा, मतलब इसमें कंपलसरी है 50% मार्क्स तो आपके होना चाहिए। उम्र का कोई इशू है नहीं, 18 से 40 के बीच में कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, और छूट वगैरह है, ST SC OBC और छूट है। तो मेरी बात ध्यान से समझो कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। अब 12th जैसे आपने पास की, चलो यार अब रीट का एग्ज़ाम अगर देना की सोच रहे हैं आप, आगे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर आप 12th पास 50% की कर ली, ठीक। अब आपको करना क्या है कि यहाँ आपके पास में 2 मौके हैं। एक, अगर आप 5वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो 12th के बाद में, जैसे 12th पास हो गए, फिर रिजल्ट आपका आ चुका है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है, BSTC। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, इसको पास करना है। ये पास करने के बाद में आप 2 साल की करोगे, जिन्हें बोला जाता है DL, ठीक है, DLED, मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये करोगे, अगर BSTC एग्ज़ाम पास कर लोगे ना, क्वालिफाई कर लोगे, तो फिर आपको कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज में आपको 2 साल की, कितने साल की? 2 ईयर्स की, 2 ईयर्स का कोर्स होगा। मतलब ये आप एक तरीके से डिग्री मान लीजिए, ये डिग्री करेंगे जिसको बोलेंगे DL एजुकेशन, मतलब डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डिग्री आपको मिल जाएगी जब आप BSTC एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो कॉलेज अलॉट होगी, कॉलेज से आप ये कर लोगे 2 साल की। ये करते ही फिर आपके सामने वैकेंसी आएगी। जैसे सरकार ने कही दिया साहब रीट की वैकेंसी आ, रीट की भर्ती आ गई, आपने सुना होगा रीट है ना, ऐसे बातें बहुत ज़्यादा माहौल रहता है कि रीट का एग्ज़ाम होने वाला, रीट का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो वो चीज़ है। तो फिर जैसे ही रीट की वैकेंसी आई, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे लेवल फर्स्ट लेवल के लिए। फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम देंगे आप रीट में। पहले आपका रीट प्री होगा, ध्यान से सुनो, रीट एग्ज़ाम आप देंगे प्री को आपने कर लिया पास कर लिया, वो भी कट ऑफ के हिसाब से होता है। जैसा कि अलग अलग सिस्टम है कि अगर 10,000, पिछली बार तो कह दिया साहब 50% वालों ले लेंगे, ये अलग अलग सिस्टम होता है कि जो पेपर होता है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर प्री में होती नहीं है। तो मतलब रीट लेवल फर्स्ट हो जाएगा, प्री पास कर लिया आपने। पास के अंदर आप ये मत सोचो कि पास में क्या करना है, वो तो एग्ज़ाम देना है, पास हो जाओगे। जो भी अलग अलग सिस्टम रहता है, कभी तो 50% वालों के ले लेते हैं, कभी जितनी पोस्ट आती है उसका 15 गुना ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपने रीट की वैकेंसी इस बार से ऐसा मान लो कि लेवल फर्स्ट के लिए निकाल दी, सपोज 5,000 10,000 की निकाल दी, तो 10,000 अगर निकाल दी, गुणा 15 कर लो, ठीक है, तो लगभग 1.5 लाख को पास कर देंगे, तो आप 1.5 लाख में आ जाओगे। वो अलग अलग सिस्टम है। एक बार रीट पास कर लिया, तो जैसे कि 50% मार्क्स रीट में प्री में पास कर लिया, तो रीट का सर्टिफिकेट मिल गया लाइफ टाइम। अब आपको रीट प्री कभी नहीं देना। अब होगा आपका रीट मेंस, ध्यान समझो, रीट मेंस होगा, ठीक है। रीट मेंस का एग्जाम होगा सबके लिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, पूरे नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ है।
और इसको अगर आप पास कर ले तो जो भी मेरिट जैसी होती है, जो मेरिट में अगर 80% 70% अलग अलग मेरिट रहते हैं, आप जानते हो जैसा पेपर का लेवल होता है, इसको अगर आप पास कर लेते हो तो आप लेवल फर्स्ट के टीचर बन जाते हो, मतलब क्लास फर्स्ट से लेके 5वीं तक के आप टीचर बन जाते हो। ये है मामला। जब अगर आपको रीट लेवल फर्स्ट का टीचर बनना है तो आपको करना है कि BSTC नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना है, फिर 2 साल का डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वो मिलेगा आपको, 2 साल आपको कॉलेज जाके वो लेना है। वो लेने के बाद में जैसे ही वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म फिल करना है, रीट प्री पास करना है। वो रीट प्री एक ही बार करना है, भविष्य में फिर आगे जितने भी रीट आती जाएगी आप प्री नहीं करोगे, आप सीधी मेंस की तैयारी करोगे, क्योंकि प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस का अलग होता है। ठीक है, एक बार अगर पास हो गए लाइफ टाइम सर्टिफिकेट रहेगा, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। फिर जब भी रीट मेंस आएगी आप बस सीधा मेंस फाइट करना है, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार नौकरी लगी जाएगी। ठीक है, वो आपका मेंस हो जाएगा और उसमें आप पास हो जाओगे तो आपकी नौकरी लग गई। ये तो बात है 12th पास करने के बाद में, जब आप लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। अब आप जैसे अभी 12th पास है, वापस वहीं से शुरुआत करूँगा, 12th पास और आपके 50% मार्क्स फिर बन गए। ठीक है, मामला वही है, वो तो पहला चांस बताया मैंने। अब मैं दूसरे चांस की बात करता हूँ। अब आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो है ना लेवल सेकंड का टीचर बनना चाहता हूँ, लेवल सेकंड, जिसमें आप क्लास 6 से लेके 8 तक, 6 से लेके 8 तक के टीचर बनते हो ना, इसमें बोला जाता है अपर प्राइमरी। ठीक है, अपर प्राइमरी टीचर होता है ये। तो अगर आप अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो लेवल सेकंड में, तो ये एग्ज़ाम क्या होगा, इसके अंदर आपको 2 चांस है, 2 तरीके से की जाती है इसको। एक PTET नाम का एग्ज़ाम होता है भाई, उसमें BSTC होता है, इसमें PTET नाम का एक एग्ज़ाम होता है जो भी पहले हो चुका, आप सबने दिया भी होगा। अगर इसमें आप पास हो जाते हैं, मतलब अगर आपको इसमें कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो PTET ये भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ध्यान रखना एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ पास ही करना है। ये पास होने के बाद में आपको एक B.Ed नाम की डिग्री मिलेगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, B.Ed नाम की डिग्री मिलेगी, जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन B.Ed भी 2 तरह से मिलेगी। 2 तरह से कैसे मिलेगी कि एक तो अभी 12th पास है, PTET एग्ज़ाम पास कर लिया और आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट ने स्कीम कर दी कि कॉलेज के साथ में B.Ed कर सकते हो आप, जो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि B.Ed प्लस कॉलेज। अगर PTET पास है आप, PTET पास होने के बाद में B.Ed प्लस कॉलेज 4 इयर्स का कोर्स है, आराम से डिग्री ग्रेजुएशन की भी मिल जाएगी, स्नातक हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, 3 ईयर और 1 साल एक्स्ट्रा थोड़ी सी B.Ed को और देनी है। हालांकि 4 साल में आपका कोर्स हो जाता है पूरा। हालांकि मैं कह रहा था कि अब कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार कॉलेज पहले कर लेते हैं, B.Ed बाद में कर लेंगे। तो अगर आप कॉलेज पहले करते हो, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद में अगर अलग से B.Ed करते हो तो फिर आपको 2 साल करनी पड़ेगी, फिर आपका कोर्स कुल मिला के चला गया 5 साल का। तो अगर आपने ठान रखी है कि नहीं हमें तो सेकंड लेवल का टीचर बनना है, तो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed यानी 4 इयर्स 4 साल वाला कोर्स आपको फॉर्म भरना चाहिए। जो भी आगे फॉर्म आ जाएंगे, PTET आप दे चुके होंगे तो उनके लिए, और PTET में फेल हो गए तो फिर आप पहले 3 साल कॉलेज करोगे, उसके बाद B.Ed करोगे, साल पड़ गई साहब 5। इससे बेटर है अगर ऐसा हो गया आपके साथ में तो आपको BSTC करनी चाहिए और प्राइवेट कॉलेज कर लेनी चाहिए, एक छोटी जॉब अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हमारी फैमिली सबको देखते हुए। आपको मैं फिर बता दूँ, मोटे मोटे कोचिंग वाले जो सिर्फ मोटे मोटे एग्जामों की तैयारी करवाते हैं, वो हमेशा क्या कहेंगे, लक्ष्य सिर्फ एक रखना चाहिए, छोटे एग्जाम की कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है हमारी दुकान तो बड़े एग्जाम से चलेगी भाई। हम अगर बड़ी कोचिंग कराएंगे तो हमारे पास सीधे ये आएंगे बच्चे कि ये लो साहब बच्चा 12th किया हो बच्चा, यार उसको यही नहीं पता कि क्या राजस्थान GK होता है, क्या NDA GK क्या होता है, क्या ज्योग्राफी होती है, क्या आर्ट एंड कल्चर। सीधे के सीधे आप ये लो साहब UPSC की तैयारी करो, आप RPSC की तैयारी करा रहे हो, RS के बेचों बैठ गया वो 12th पास का बच्चा। अरे उसकी नींद नहीं खुली अभी, पहले उसकी नींद खुलने दो, उसको कॉलेज करने दो, 3-4 साल उसका थोड़ा रगड़ाई होने दो उसकी, तब जाके उसको समझ में आएगी सब्जेक्ट क्या होते हैं। भिड़ते ही कभी बड़ा कोचिंग आपको नहीं लेनी चाहिए, मेरी राय यही है, और बहुत परफेक्टली राय, किसी 10 से पूछ लेना आप। ठीक है, बड़ी कोचिंगों वाले जो RS की IAS की तैयारी करवाते हैं, RS हो चाहे IAS हो चाहे RPS हो UPSC हो, वो हमेशा ये कहेंगे छोटे लक्ष्यों की तरफ ध्यान ही मत दो, बड़ों की तैयारी करो, छोटे ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। अरे नहीं निकलेंगे, कैसे निकल जाएंगे, छोटों के अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट आते हैं। कभी नोटिस करना आप, बड़े एग्जाम में क्या होता है, सब इतने सी बात आती है कि राजस्थान कोई सा भी एक टॉपिक ले लो, चाहे महात्मा गांधी और 5 लाइन लिखो, कोई सी 5 लाइन लिख सकते हो आप उसमें तो। लेकिन छोटे एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, दांडी मार्च यात्रा कहाँ से निकली, कब निकली, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डीपली पढ़ना पड़ता है छोटे एग्जाम में। ध्यान रखना, छोटे एग्जाम में हमेशा, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम कोई सा भी हो, हमेशा भरपूर मात्रा में फैक्ट होते हैं उसमें। इसलिए पहले आपको छोटे एग्जाम की ही तैयारी करनी है। एक छोटा, हाँ अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉलेज करो, आराम से मैच्योर बनो और फिर कोचिंग करो, आराम से, कोई टेंशन नहीं। आप भले छोटे एग्जाम का फॉर्म ही मत भरो, क्योंकि आप फाइनेंस मजबूत है
और आपको घर वाले खूब पैसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप ये चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, 4-5 साल में क्या फ़र्क पड़ेगा, 4-5 साल अपन टाइम दे सकते हैं अपने, कोई पेरेंट्स का सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियली वीक है, पेरेंट्स को ध्यान रखते हुए काम करना है, तो एक छोटी जॉब पकड़नी चाहिए, उसके बाद में बिल्कुल माइंड से फ्री, और आपका कोई ज़्यादा काम भी नहीं होता। अगर आप BSTC टीचर बन जाते हो ना तो कुछ भी काम नहीं है। सुबह उठ के जाना यार, 5वीं तक के बच्चों को क्या तैयारी करके जानी बताओ, कुछ भी तो काम नहीं करना, उठ के जाना, उनकी बुक उठाई, थोड़ा पढ़ाया, वहीं बैठे बैठे खुद की पढ़ाई करो, बीच में टाइम मिला तो वापस आ जाओ, सुबह शाम आराम से पढ़ो। तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इन बड़े लोग जो है ना थोड़े ज्ञान ज़्यादा बांटते हैं, उनको थोड़ा सा आपको समझते हुए काम करना है। हमेशा एक अपने फाइनेंस प्रॉब्लम देखते हुए सीधे भिड़ते ही 12th पास में कभी भी RPSC और UPSC कोचिंग मत करना, कभी भी, ये ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। लाख 2-2, 2.5 लाख रुपये आपकी फीस ली जाएगी, कुछ भी पल नींद नहीं, कहते ना अभी नींद में है क्या, थोड़ी नींद उड़ने के बाद अपन थोड़ा अच्छा काम कर पाते हैं, बस वो चीज़ थोड़ी कहते हैं चून है ना, चून बड़ी, उसको चून को निकालो बाहर, फिर कुछ समझ में आएगी बात है। इसलिए इनसे इस एग्जाम को तैयारी करोगे तो थोड़ी पता तो चलेगा अच्छा ये चीज़ें होती है क्या, फिर उसको अपग्रेड कर लेंगे वो चीज़ें। तो ये मैं कह रहा था कि अगर आपको ऐसा करना है कि मैं PTT कर लेता हूँ, उसके बाद में एग्जाम पास करके BEd डिग्री ले लूँगा और कॉलेज साथ में 4 साल में हो जाएगा। अगर नहीं पास हुए तो फाइनल आपका मकसद है कि नहीं यार BSTC तो नहीं करनी, PTT टीचर तो बस वही बनना है, तो फिर आप क्या करना, कॉलेज कर लो, उसके बाद में 2 साल करनी पड़ेगी, साहब 5 साल लगेंगे कुल मिला के, ठीक है। लेकिन अब ये कुछ मामला मैंने BSTC का आपका इन दोनों का बताया, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये दोनों आपके रीट प्री और मेंस हो गया, आपने कॉलेज लेवल पर भी ले लिया, और 6 to 8 ले लिया और 1st to 5th ले लिया। अब इसमें एक तरीका है कि जैसे आपने लेवल 1st की मैं बात करूं, लेवल 1st, इस लेवल 1st के अंदर क्या है, ये आपने जैसे BSTC किया था और BSTC के बाद में ये जो एग्ज़ाम लिया आपने DL एजुकेशन है ना, ये डिग्री ले ली और आपने इसमें पहली से लेके 5वीं तक के टीचर बन गए, ठीक है। ये आपकी सेपरेट वैकेंसी आएगी, इसमें BEd वाले पहले इतने दिन शामिल थे, अब शामिल इस बार हटा दिया इनको, ये आपकी सेपरेट वैकेंसी है, इसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से फॉर्म फिल करो, 3rd ग्रेड के टीचर बनोगे, 3rd ग्रेड के, ठीक है, आराम से 3rd ग्रेड टीचर, अच्छा खासा वेतन होता है टीचर का, वेतन बहुत अच्छा होता है, आराम से सिविल नौकरी है, ये आप कर लोगे, है ना। लेकिन जो लेवल 2nd है ना, उसमें एक फ़ायदा है कि लेवल 2nd जो आपने PTT के साथ में किया था, भाई PTT एग्ज़ाम दिया था, उससे आपको फिर BEd की डिग्री मिली थी, ठीक है। और इसके बाद में आपने जो है आप फर्स्ट उसका क्या बोलते हैं इसका 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, और आप इसका तो 3rd ग्रेड का तो जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसमें तो आप एप्लीकेबल हो ही हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। और अगर आप इसके साथ में एक PG कर लेते हो, PG का मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि आर्ट्स वाले MA करते हैं और कॉमर्स वाले MCOM करते हैं, है ना, और साइंस वाले MSc करते हैं, MSc इन फिजिक्स, MSc इन मैथ्स, MSc केमिस्ट्री, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स होती है, किसी एक सब्जेक्ट से होती है, जैसे MA पॉलिटिकल साइंस से कर ली, हिस्ट्री से कर ली, ज्योग्राफी से कर ली, किसी से भी, BST से कर ली, अकाउंट से कर ली, कोई से भी, या फिर आपकी हिस्ट्री जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी से भी एक, बायोलॉजी एक होती है। तो फिर आप यहाँ पर 1st ग्रेड के लिए भी दे सकते हो। 1st ग्रेड में क्या होता है, 1st ग्रेड के अंदर आपको एक PG डिग्री प्लस BEd दोनों चाहिए होता है, तो BEd प्लस ये सिर्फ सेपरेट अपना, ये अपना 5वीं तक के टीचर रहेंगे बस, फिक्स है। लेकिन एक फ़ायदा है इनके भी, ऐसी बात नहीं है कि सारे के रास्ते बंद है, रास्ते बंद नहीं है। अगर आप यहाँ पर टीचर बन गए, अब आपका मकसद है सिविल सर्विसेज में जाना, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करो, आपको वैसे भी कौन सा यहीं पर रहना, सीधा डायरेक्ट मारो सिविल सर्विसेज को, क्योंकि आप साथ साथ में कॉलेज प्राइवेट कर ही रहे हो। तो कॉलेज अगर प्राइवेट कर लोगे तो आपके 1st ईयर 2nd ईयर हो जाएगी, जब तक ये हो जाएगी, और 1 साल और लगेगी, फाइनल हो गया तो कॉलेज प्राइवेट करके ग्रेजुएशन हो गया, तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन आपका मकसद है कि नहीं यार BEd भी कर लेता ठीक रहता, तो ये नौकरी लगने के बाद में भी आप PTT एग्ज़ाम दे के आप BEd कर सकते हो, 2 साल की होगी, BEd करके फिर वापस इसी फील्ड में आ जाओ, अपग्रेड हर साल कर सकते हो, वही साल भर का फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये 1st ग्रेड भी टीचर बन सकता है ऐसे कि उसके पास में क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी साथ में होनी चाहिए, तो वो 1st ग्रेड टीचर बन जाएगा। 1st ग्रेड का मतलब हो गया 12वीं तक का टीचर, कहाँ तक का, 12वीं तक, 12th लेवल का टीचर हो जाएगा। और ये 2nd ग्रेड वाले 10वीं तक हो जाते हैं, ये 10th तक के लेवल के टीचर हो जाते हैं। और 1st ग्रेड हो जाता है 11th 12th को जो पढ़ाता है, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है वो, तभी तो यहाँ पर मास्टर डिग्री ले ली साथ में, है ना, तो ध्यान रखना। और इसके बाद में अगर आप MA, ये जो आपने PG कर ली, ध्यान समझो, अगर आपने यहाँ पर PG कर ली, MA कर ली, MCOM कर लिया, इनके साथ में एक नेट का एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम है ना, एक नेट का एग्ज़ाम होता है, इसको अगर आप पास कर ले तो आप कॉलेज लेक्चर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, कॉलेज लेक्चर भी बन जाते हो। तो ध्यान रखें, कॉलेज लेक्चर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, BEd करो, BEd होनी चाहिए, BEd के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA या फिर MCOM या MSc होनी चाहिए, जो आपके ग्रेजुएशन के बाद में होती है 2 साल की,
ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की होती है वो होनी चाहिए, प्लस नेट फाइट होना चाहिए, नेट पास करना चाहिए, ठीक है। नेट में भी जैसे कि नेट का एग्ज़ाम होता है एक, उसमें अलग अलग कैटेगरी, जनरल वालों को 60% चाहिए होता है और ओबीसी को 55% चाहिए होता है और एसटी एससी को 50% चाहिए होता है मार्क्स उस एग्ज़ाम में, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा नेट का। फिर कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आएगी तो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके लिए इतनी सारी डिग्रियाँ चाहिए, फाइनल पहुँचोगे वहाँ, फिर आप कॉलेज में पढ़ाओगे सीधा कॉलेज में, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वालों को। ये बातें हैं। इधर का मामला मैंने बता दिया, ये 5वीं तक का टीचर है अपना, लेकिन इनका टारगेट कुछ अलग ही है। अगर वो भी इधर फील्ड में आना चाहता है तो उसके बाद में भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम अलग अलग सिस्टम है, उसकी बात तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, रीट है तो रीट में क्या होता है कि लेवल फर्स्ट की अलग सिलेबस है, लेवल सेकंड का अलग सिलेबस है। रीट फर्स्ट का जो लेवल फर्स्ट है ना, एक बात छोटी सी बता दूं मैं आपको, लेवल फर्स्ट जो है इसमें क्या है कि फिक्स सिलेबस है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो साइंस का 12th करी हो, चाहे आर्ट्स से 12th करी हो, चाहे कॉमर्स से 12th करी हो, उनका एक ही पेपर होगा, सेम पेपर होगा, ठीक है। क्या होगा उनका, सेम पेपर होगा, ये ध्यान रखना लेवल फर्स्ट वालों का। लेकिन लेवल सेकंड जो किया था आपने रीट में भी, लेवल सेकंड वाले जो थे बीएड वाले, ठीक है, जो लेवल सेकंड है, उन लेवल सेकंड वालों के लिए क्या है कि उनके सेम पेपर नहीं होगा, अलग अलग स्ट्रीम। जैसे कि अगर किसी ने साइंस से ग्रेजुएशन करी, क्योंकि है भी ग्रेजुएशन वाला, तो साइंस मैथ का पेपर होगा, ठीक है, साइंस मैथ का, साइंस बायोलॉजी कुछ भी नहीं होता, साइंस मैथ का होगा। या फिर होगा कॉमर्स वाले है ना, कॉमर्स वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो, दोनों के एग्जाम एसएसटी का पेपर होगा वो, ये ध्यान रखना। एसएसटी कॉमर्स वालों का अलग से कोई अभी फॉर्म नहीं है, कॉमर्स वालों को भी सोशल स्टडी का ही एग्जाम होगा सेम ही, जो आर्ट्स वाले देते हैं ना वही कॉमर्स। यहाँ कॉमर्स वालों को नुकसान है, टीचर में, टीचिंग फील्ड में कॉमर्स वालों को बहुत नुकसान है, क्योंकि उनको कॉमर्स में पढ़ते हैं वो अपना अकाउंटेंसी बीएसटी ये सब, लेकिन यहाँ मुश्किल होता है क्योंकि इनको यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये पढ़ना पड़ता है, जीके पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है, आर्ट्स के साथ में एसएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और बायोलॉजी वालों को भी साइंस मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा। ये 2 ही सिस्टम है बस, चाहे बायोलॉजी का भले ही हो चाहे मैथ का हो, कोई सा भी हो, साइंस मैथ होगा उसका, इसका एसएसटी होगा। और इसके साथ में साइकोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट होती है साइकोलॉजी। खैर मैं इतना ये बताने की जरूरत नहीं, सिलेबस में आपको जाना ही नहीं है अभी, सिलेबस तो जो हर चीज़ का अलग अलग सिलेबस है वो आगे से आगे चलता रहेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है इसके अंदर, इसमें भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना। रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में 2 लैंग्वेज है, आपको कोई 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है, इसमें भी आपको कोई 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है, ये सिस्टम है। तो ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब यही है मोटा मोटी कि राजस्थान जीके दोनों में आ रहा है, ठीक, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रही है, हल्की फुल्की बाकी सब अलग अलग। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है तो वो साइकोलॉजी भी सब बोलते हैं, मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, वो भी सब में, मनोविज्ञान वाला सिलेबस भी सब में है। लेकिन वो सिलेबस पे आगे नहीं जाना, पहले प्रोसेस को जानना था आपको कि रीट मामला क्या है, ठीक है। तो रीट 2 तरीके से होती है, लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए। अगर लेवल फर्स्ट के लिए करनी तो 12th पास करती है, बीएसटी नाम का एंट्रेंस एग्जाम पास कीजिए, उसके बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी डीएल वाली, ठीक है। और डीएल की जो डिग्री मिल जाएगी उसके बाद में आप वैकेंसी आपकी सेपरेट आएगी, फॉर्म फिल करो, आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप चाहते हो लेवल सेकंड के लिए तो 12th के पास में आपको 4 साल कोर्स करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर, यानी 4 साल मिला के। या फिर आप चाहते हो कि नहीं पहले कॉलेज करूँगा, वो तो हालांकि मूर्खता होगी, अगर सोच भी रखा है तो 5 साल क्यों बर्बाद करनी, अगर सोच रखा है तो पहले वही कर लो। लेकिन मूर्खता के साथ प्रॉब्लम भी है कि अगर आपने पीटीटी फेल हो गए तो फिर आपको वही करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो फिर 1 साल क्यों खराब कर रहे हो, पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद 2 साल कर लेना, बात तो एक ही है। तो ये सिस्टम है, लेकिन जो पीटीटी में फेल हो गया मेरे हिसाब से उसको बीएसटीसी में करके एक ऑप्शन मजबूत कर लेना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको आई थिंक समझ में आई होगी। रीट का एग्जाम फिर बाद में क्या होता है, दोनों के क्या क्या सिलेबस है, वो आगे की बात है, उसमें आपको जाना ही नहीं चाहिए अभी, ठीक है। पहले आपको ये जानना है कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, और क्या करेंगे रीट लेवल फर्स्ट में एप्लीकेबल हो, क्या करेंगे लेवल सेकंड में एप्लीकेबल हो, ये मैंने आपको बता दिया। और भी अगर इनके सिलेबस में भी और जानना हो तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट के लिए क्या सिलेबस होता है, सेकंड के लिए क्या सिलेबस होता है, ठीक है। अभी यही आप जानना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये बात है। और भी कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है।